नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आएं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 80,000 रुपए की सैलरी लेने वाला कर्मचारी 10,000 रुपए की लालच में गया जेल। औरंगाबाद डीएम ने क्लर्क को किया सस्पेंड। औरंगाबाद के हसपुरा अंचल के लिपिक श्लोक कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। 80,000 मासिक वेतन पाने वाले श्लोक को पटना ले जाकर बेऊर जेल भेजा गया। जिला पदाधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। यह इस वर्ष निगरानी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जो सरकारी कार्यालयों में लगातार जारी भ्रष्टाचार को उजागर करती है। शंकरपुर प्रखंड में बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ और बिजली चोरी करने वाले 700 उपभोक्ताओं के खिलाफ अभियान शुरू किया है। पटना मुख्यालय से मिली सूची के आधार पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें मीटर बाईपास या सील तोड़ने वाले शामिल हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी मिलने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। मार्च क्लोजिंग के मद्देनजर 1.30 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य है। मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने सभी प्रखंड और अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है, ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पेयजल व्यवस्था, खराब चापाकलों की मरम्मत, सोलर लाइट ठीक करने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लंबित भुगतान को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। अनुपस्थित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 10 फरवरी 2026 से बड़ा बदलाव लागू किया है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले राशन कार्ड धारकों को मुफ्त अनाज के साथ हर महीने 500 रुपए से 2,000 रुपए तक की नकद सहायता सीधे बैंक खाते में मिलेगी। इससे गरीब परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक सहारा मिलेगा। खगड़िया के मानसी स्थित मटिहानी घाट पर बूढ़ी गंडक पुल का रुका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। सदर विधायक बबलू कुमार मंडल ने निरीक्षण कर अधिकारियों को 1 सप्ताह में काम शुरू करने का निर्देश दिया। 2 ठेकेदारों के काम छोड़ने के बाद अब यदुवंशम कंस्ट्रक्शन को 2.44 करोड़ का ठेका मिला है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। शारीरिक जांच के दौरान 4 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने लिखित परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाए थे। बायोमेट्रिक और दस्तावेजों की कड़ी जांच में यह धोखाधड़ी पकड़ी गई। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी गया, छपरा, नालंदा और पटना के निवासी हैं। पुलिस को संगठित गिरोह का हाथ होने का संदेह है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। सरकार ने एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे के टोल टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अधूरी सड़कों पर पूरा टोल नहीं देना होगा और जीपीएस आधारित टोलिंग से जितनी दूरी तय करेंगे उतना ही शुल्क लगेगा। देश भर में इस समय रेलवे, बैंक, आरएसएसबी, यूपीएससी, भारतीय डाक, बिहार पुलिस समेत विभिन्न विभागों में 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती हो रही है। इन सभी भर्तियों के लिए आवेदन की लास्ट डेट फरवरी है। दस्त से लेकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवा तक आवेदन के लिए पात्र हैं। बिहार में 12 लाख गरीब परिवारों को जल्द ही पक्के घर मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में बताया कि केंद्र से 91 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और 31 मार्च तक अतिरिक्त राशि की उम्मीद है। उन्होंने देरी का कारण स्पर्श मॉडल और प्रक्रियात्मक विलंब बताया, लेकिन सभी पात्र परिवारों को आवास देने की प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक सौरभ कुमार ने अधूरे आवासों पर चिंता जताई थी। बिहार भाजपा के एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने रविवार को 14.87 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राक्कलन के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। एमएलसी ने कहा कि लोगों द्वारा शिकायत की गई थी कि सरिया बांधने में गड़बड़ी की जा रही है, जिसकी शिकायत भवन निर्माण विभाग के सचिव से की गई थी। लेकिन भवन निर्माण स्थल पर जब निरीक्षण किया तो कार्य को संतोषजनक पाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी से लेकर गोल्ड बॉन्ड तक में निवेश किया है। उनके पास गुरुग्राम में अच्छा खास ऑफिस स्पेस है और दिल्ली में भी प्रॉपर्टी है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दाखिल अपने चुनावी हलफनामे में राहुल गांधी ने कुल 20.39 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। 2019 में यह आंकड़ा 15.88 करोड़ रुपए था, यानी 5 साल में उनकी संपत्ति में करीब 5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।
वोकेशनल कोर्स वाले अभ्यर्थी भी अग्निवीर बन सकते हैं। सेना ने 6 वोकेशनल कोर्स को अग्निवीर बहाली में शामिल होने के लिए मान्यता दी है। इसका मुख्य उद्देश्य तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को सेना की आधुनिक कार्यप्रणाली से जोड़ना है। बिहार में कार्यरत एक आईएएस अधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे इन दिनों काफी चर्चा हैं। विधानसभा के अंदर तक उनके नाम की गूंज हो रही है। पूरा विवाद चार्टर प्लेन से जुड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद और बयानबाजी को समझने से पहले जानिए कौन है आईएएस नीलेश देवरे जो सुर्खियों में बने हुए हैं। सोनम वांगचुक की हिरासत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि 3 मिनट के भाषण का 8 मिनट का गलत अनुवाद स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने कहा कि तकनीक के इस दौर में अनुवाद में ऐसी गलतियां स्वीकार्य नहीं हैं। विशेष निगरानी इकाई ने मुजफ्फरपुर में अनुमंडल कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनके ड्राइवर राम बाबू राय को 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी खाद दुकान के लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर रिश्वत मांगने के आरोप में हुई। एसवीयू ने शिकायत के बाद गुप्त जांच की और आरोप सही पाए जाने पर जाल बिछाकर दोनों को पकड़ा। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार, झारखंड सहित देश भर के 15 जगहों पर सुबह से ही छापेमारी जारी है। जानकारी अनुसार राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े कथित घोटाले मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने 4 प्रमुख बिंदुओं अनियमित टेंडर प्रक्रिया, फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, फर्जी भुगतान और मेजरमेंट बुक एमबी में गड़बड़ी पर गहन जांच शुरू की है। भारत में कॉर्पोरेट टैक्स देने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है। हुरुन इंडिया 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुकेश अंबानी की कंपनी 25,707 रुपये करोड़ के कॉर्पोरेट टैक्स का भुगतान किया था। इसके अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस 15,898 रुपये करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि वेदांता लिमिटेड 12,826 रुपये करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर। सिवान जिले में 15 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इस वर्ष एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले साल से 160 रुपये अधिक है। किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी पंजीकरण प्रक्रिया 21 जनवरी से जारी है। अनुकूल मौसम के कारण अच्छी पैदावार की उम्मीद है। भारत ने शाहपुर कंडी बांध के जरिए पाकिस्तान जाने वाले रावी नदी के पानी को रोकने की तैयारी पूरी कर ली है। 31 मार्च तक तैयार होने वाला यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा में 32,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करेगा। प्रयागराज के मांडा में कंपोजिट विद्यालय राजापुर की प्रधानाध्यापिका रजिया फरहाना को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने गायब सहायक अध्यापक का वेतन निकाला। बीएसए के निरीक्षण में यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ। सहायक अध्यापक कौशल सिंह बिना सूचना के स्कूल से गायब थे, फिर भी उनका वेतन जारी था। मामले में दोनों शिक्षकों से जवाब मांगा गया है। नवादा निवासी विनोद कुमार यादव को फर्जी दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल करने और वेतन लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में रोहतास में सिपाही रहे विनोद को सेवा से बर्खास्त किया गया था, लेकिन उसने जाली कागजात से दोबारा नौकरी पाई। गैर जमानतीय वारंट पर हुई यह गिरफ्तारी 15 फरवरी 2026 को हुई, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाढ़ थाना क्षेत्र के चोंदी मोहल्ला में मंगलवार देर रात चोरों ने बिजली के तार की चोरी कर दी। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। चोरों ने बिजली के खंभे से घर तक लगे तार काट लिए। इस चोरी के कारण बाढ़, आईटीआई संस्थान और एक घर की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। सुबह जब लोगों को बिजली गुल होने की जानकारी मिली, तभी घटना का खुलासा हुआ। बिहार के लाल भारत के सलामी बल्लेबाज ईशान किशन का बल्ला गर्जा। पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद भी ईशान दबाव में नहीं आए और उन्होंने तेजी से रन बनाना जारी रखा। ईशान किशन ने 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने विपक्ष को मुजफ्फरपुर के एसकेसीएमएच में बने 100 बेड के विश्व स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल का दौरा करने की खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वे खुद उन्हें अस्पताल ले जाकर पूरी व्यवस्था दिखाएंगे। मंत्री ने इसे बिहार के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और विपक्ष पर विकास कार्यों को नकारने का आरोप लगाया। उन्होंने सभी से बिहारी होने पर गर्व करने की अपील की। राज्य में मिशन शक्ति योजना के तहत 318 नए आंगनबाड़ी सह क्रेच केंद्र खुलेंगे।
जिससे कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल में बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में 186 केंद्र संचालित हैं। नए केंद्रों के खुलने से कुल संख्या 504 हो जाएगी। ये क्रेच बच्चों को सुरक्षित वातावरण, पौष्टिक भोजन और शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे उनकी समग्र देखभाल सुनिश्चित होगी। प्रयागराज में बिजली विभाग ने अधिकारियों को सीयूजी नंबर पर कॉल उठाने की सख्त चेतावनी दी है। शिकायतें मिलने पर कि अधिकारी फोन नहीं उठाते या नंबर बंद रखते हैं, मुख्य अभियंता ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अधिकारियों को बिना स्पष्टीकरण के हटाने की बात कही गई है, ताकि उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को कम किया जा सके। आमतौर पर जनवरी का डीए मार्च में और जुलाई का डीए अक्टूबर नवंबर में दिवाली के आसपास घोषित किया जाता है। इस बार की बढ़ोतरी इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को अपना कार्यकाल पूरा कर चुका है और अब सबकी निगाहें 8वें वेतन आयोग पर भी टिकी हैं। बिहार में 9,000 करोड़ का विकास पैकेज एडीबी डील से टूरिज्म और हेल्थ सेक्टर को मिलेगी नई रफ्तार। राजधानी पटना में सोमवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बिहार के विकास को नई दिशा देने वाले बड़े निवेश प्रस्तावों पर बैठक हुई। इसे राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। जहानाबाद में पशुपालन विभाग अब पशुपालन मैत्री योजना शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना और पशुपालकों को घर बैठे पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। चयनित युवाओं को कृत्रिम गर्भधारण और सामान्य रोगों के उपचार का प्रशिक्षण मिलेगा। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी, दूध उत्पादन सुधरेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये योजना पंचायत स्तर पर बेरोजगारी कम करने में सहायक होगी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राजद ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायकों ने राज्य के विकास, शिक्षा व्यवस्था और गिरती प्रति व्यक्ति आय पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब बिक रही है और जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। राजद ने मोदी नीतीश की नीतियों को बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहराया, जबकि सत्ता पक्ष ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने यशोभूमि में नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में बताया कि भारत अगले 5 वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि विमानन क्षेत्र का यह विस्तार रियल एस्टेट के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने किफायती किराए के आवास पर भी जोर दिया, ताकि युवाओं को सुलभ घर मिल सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर का दौरा कर घोड़ा कटोरा स्थित गंगा जलाशय, रोपवे और ब्रह्मकुंड का निरीक्षण किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां राजगीर के कुंडों में जल प्रवाह रुकने की समस्या पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कुंडों में जलधारा बहाल करने और मई में होने वाले पुरुषोत्तम मास मेले की तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। भागलपुर नगर निगम ने शहर को अतिक्रमण और गंदगी से मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। 500 से अधिक अतिक्रमणकारियों और गंदगी फैलाने वालों को नोटिस भेजे गए हैं। निर्धारित समय में सुधार न होने पर जुर्माना, अतिक्रमण हटाने और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। दिन के वक्त गर्मी की दस्तक ने लोगों को ठंड से राहत जरूर दिलाई है, लेकिन अभी भी रात और सुबह के वक्त लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि रात के वक्त ओस और सुबह कोहरा अब नजर नहीं आ रहा है। सुबह और रात के वक्त गुलाबी ठंड है। कोसी नदी के किनारे बालू वाली जमीन पर यूपी के बागपत से आए लगभग 100 किसान परिवार खरबूजा, तरबूज और अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं। प्रत्येक परिवार 1 लाख रुपए का निवेश कर 1.5 करोड़ रुपए तक का कारोबार कर रहा है। यह मॉडल स्थानीय किसानों को भी आकर्षित कर रहा है, जिससे सुपौल क्षेत्र सब्जी उत्पादन का बड़ा केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। फसलों की गुणवत्ता और मिठास के कारण इनकी देश भर में मांग है। पटना में सभी कोचिंग संस्थान अब सख्त निगरानी में रहेंगे। डीएम और एसएसपी ने बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित की गई है, जो सुरक्षा मानकों की जांच करेगी। संस्थानों को 10 दिनों में पंजीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन करना होगा। सीसीटीवी निगरानी, शिकायत पेटी, अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन निकास जैसे मानक अनिवार्य किए गए हैं। उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगर बेटा और बहू
अपने बुजुर्ग माता पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो वे माता पिता की अर्जित संपत्ति में जबरन नहीं रह सकते। न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत ने इस मामले में रामगढ़ उपायुक्त के पूर्व आदेश को रद्द करते हुए बुजुर्ग दंपत्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया है। बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब निबंधन के समय पक्षकार की इच्छा पर संबंधित जमीन की अपडेट रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा वित्तीय वर्ष 2026-27 से रैयती भूमि पर मिलेगी। इससे जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक विवादों पर रोक लगेगी। मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी हिमांशु कुमार और उनके ड्राइवर राम बाबू राय को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की एक वीडियो में नारेबाजी को लेकर विवाद छिड़ गया है। इस वीडियो में कन्हैया कुमार जेडीयू के दौरे पर दिखे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 4 पदाधिकारियों और पूर्व यूनियन अध्यक्ष नीतीश कुमार को 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित करने के फैसले की आलोचना की। अगर आप नया प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी भर की कमाई पर भारी पड़ सकती है। साल 2026 में जमीन खरीद के नियम पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल हो चुके हैं, इसलिए डील फाइनल करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की पूरी जांच करना बेहद जरूरी है। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने एजेंसी को मार्च तक कार्य पूरा न होने पर ब्लैकलिस्ट करने और जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। सचिव ने मैन पावर बढ़ाने, बीसीसीआई से हाई मास्ट लाइट की सहमति लेने और फरवरी तक अभ्यास पिचें तैयार करने के निर्देश दिए। बहुउद्देशीय हॉल और वेलोड्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बिहार विधानसभा परिसर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन राजद की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर था। पार्टी ने सरकार पर विभिन्न मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाया। इस दौरान लोजपा आर के नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की। नवगछिया चौधरीडीह 4 लेन सड़क में बंशीटीकर के पास व्हीकल अंडरपास बनेगा। 0 माइल फ्लाईओवर के समानांतर फ्लाईओवर बनाने की योजना पर पुनर्विचार हो रहा है। पहले सड़क चौड़ीकरण का निर्णय था। डीपीआर में बदलाव से निर्माण में देरी हो सकती है, लेकिन अप्रैल 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है। यह परियोजना भागलपुर नवगछिया कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, जिसमें कई अन्य वीयूपी और आरओबी भी शामिल हैं। बिहार में जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेज और रजिस्ट्री के पेपर के लिए ऑफिस का चक्कर लगाने का झंझट खत्म होने वाला है। जून महीने से पुराने दस्तावेज डाउनलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर घर बैठे ही पुराने दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक बार फिर प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचे। दोनों ने आम श्रद्धालुओं की तरह जमीन पर बैठकर सत्संग सुना और आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया। उनका सादगी भरा अंदाज चर्चा में है, जहां उनकी विनम्रता और भक्तिभाव की जमकर तारीफ हो रही है।